दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनन्दनम। हम लोग बालकांड पर थे और बालकांड पे दोहा नंबर 70, 70, करेक्ट। उतने ही पे ही थे कि 71 पे थे। मैं 70 से पढ़ा रहा हूँ। आपको आवाज आ रही है सबको? कविता माँ? जी स्वामी जी, आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा ठीक है हरी। माँ, ठीक जी। अस कही नारद सुमिरि हरि गिरजा गिरजहि दीन असीस होई यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश सियावर रामचंद्र जी की जय। नारद जी ने श्री पार्वती जी का पूर्व जो उनके भाग्य में लिखा था कि भगवान शंकर इनको पति के रूप में मिलेंगे, और फिर भगवान शंकर में किस तरह के अवगुण कहे गए हैं, उनके वर में जिस तरह से अवगुण कहे गए हैं, वो सारे के सारे गुण बनकर भगवान शंकर के भीतर समाहित है। और यदि आपकी पुत्री, श्री नारद जी कहते हैं हिमाचल राजा को, कि यदि आपकी पुत्री भगवान की तपस्या करे, भगवान श्री शंकर को प्राप्त करने के लिए तपस्या करे, तो अवश्य ही इसे पति के रूप में भगवान शंकर की प्राप्ति हो गई। जो तप करई कुमारी तुम्हारी भावी मेटे सकहि त्रिपुरारी यद्यपि बर अनेक जग माही एक शिव तजि दूसर नाही। यद्यपि संसार में बहुत सारे वर हैं, पर भगवान शंकर जैसा कोई दूसरा वर है नहीं। इसलिए यदि आपकी पुत्री अ, तपस्या करे तो जरूर उनको पति के रूप में प्राप्त कर सकती हैं। वरदायक प्रणतारिक प्रणतारित भंजन कृपा सिंधु सेवक मन रंजन इच्छित फल बिनु शिव अवराधे लय न कोटि जोग जब साधे। करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता, पर भगवान शंकर की आराधना करने से वह वांछित फल को प्राप्त कर सकता है, जो भगवान का की उपासना करे। अस कहि नारद सुमिरि हरि गिरजहि दीन असीस होई यह कल्याण अब संशय तजौ गिरीश सियावर रामचंद्र जी की जय। हे हिमाचल, सभी प्रकार का संशय छोड़ दो और इसका अवश्य कल्याण होगा। आप इसको तप करने के लिए कहो। कई अस ब्रह्म भुवन कई अस ब्रह्म भवन मुनि गयो आगलि चरित सुनो जस भयो पति एकांत पाई कह मैना नाथ मैं समझ मुनि नाथ न मैं समझो मुनि बैना जो घर बर कुल होई अनूपा करहु विवाह कर करहि विवाह सुता अनुरूपा न त कन्या बरुराव कुआरी कंत उमा मम प्राण प्यारी जो न मिलई बर गिर जहि जोगु गिरि जड़ सहज कहि सब लोगु सोई विचारि पति करहु विबाहु तेहि न बहोरी होई और धाहु। माता जी श्री गिरिराज को समझाती हैं
और कहती यदि कन्या के योग्य वर प्राप्त हो रहा है तो ही तो उसका विवाह करेंगे, अन्यथा उनका विवाह मैं नहीं करूंगी। बोले ये तो न तो कन्या बर राव कुंवारी, मेरी कन्या कुंवारी ही ठीक है। पर ऐसा कोई, जैसा नारद जी ने कहा, मैं जितना समझी उस हिसाब से मैं ऐसे वर्ग से तो अपने पुत्री का विवाह नहीं करूंगी। और यदि कर भी दिया आपने जिद में आके तो लोग यही कहेंगे कि पर्वत की बुद्धि जड़ है, इसलिए बिना विचार सोचे समझे अपनी कन्या का विवाह ऐसे बावले वर के हाथ में दे दिया। सोई विचारि पति करो विवाहु, जेई न बहोरी होई उर दाहु। विवाह के बाद हमको पछताना ना पड़े, ऐसा विचार करके ही आगे जो भी कोई निर्णय लेना है करिएगा। अस करी परिच अस अस कही परिचरण धरि सीसा, बोली सहित स्नेह गिरीसा। बर पावक प्रगट्यो ससि माही, नारद वचन अन्यथा नाही। उन्होंने कहा, हिमाचल राजा कहते हैं सुनो मैना, भले एक ये संभव है कि चंद्रमा अग्नि उगल सकता है, वर पावक प्रगट्यो ससीमा ही, बोले चंद्रमा अग्नि प्रकट कर सकता है, परंतु नारद वचन अन्यथा नाही, नारद जी का वचन कभी भी अन्यथा नहीं हो सकता। इसलिए प्रिय सोच परिहरहु सब, सुमिरौ श्री भगवान। पार्वती ही निरमय हूँ, जेहि सोई करहि कल्याण। सियावर रामचंद्र जी की जय। बोले इसलिए सारे विचार को छोड़ो, भगवान की शरण लो। जो परमा, देखो इन कथाओं से बार बार हमको ये सीखने को मिलता है, नित्य निरंतर परमात्मा की शरण लेना है। हमसे इस संसार के परिस्थितियां संभल नहीं सकती, और परिस्थितियां हमको कर्मों के कारण ही प्राप्त हुई हैं। उल्टी प्रतिकूल परिस्थिति भी प्राप्त होती है, अनुकूल परिस्थिति भी प्राप्त होती है। दोनों परिस्थिति में हम लोगों का एक ही कार्य है, परमात्मा का आश्रय लेना। प्रिय सोच परिहरऊं सब, सोच यानी चिंता, सब कुछ छोड़कर सुमिरऊं श्री भगवान, भगवान का ही केवल आश्रय लेना है। पार्वती ही निर्मयो, जय सोई करहि कल्याण। वही भगवान कल्याण करेगा जिसने पार्वती को निर्मित करा है। अब जो तुम ही सुत परने हो, तो अस जाई सिखावन देव। करऊं सो तप जहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। नारद वचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि ऋषिकेतु। अस विचारि तुम तजहु असंका, सब ही भांति शंकर अकलंका। इसमें आप इन चौपाइयों को देखना, पहली वाली चौपाई को। श्री हिमाचल राजा अपनी पत्नी मैना जी को कह रहे हैं कि अब जो तुम ही सुता पर नेहु, तुम्हें यदि अपनी पुत्री के ऊपर प्रेम है तो अस जाई सिखावन देऊ, अब जाके तुम उसको सिखाओ। हम्म क्या समझ में आया इस चौपाई से? इस चौपाई में संकेत ये मिलता है कि जो संस्कार दे जन संतति और संस्कार देने वाली है वो घर की माता ही होती है। पार्वती जन्मी श्री मैना जी के गर्भ से। हम्म, भले ही पर्वत से जन्मी, यानी हम कहते हैं कि वो पर्वत फोड़कर जन्मी, ये तो कथा कहने का एक तरीका है, परंतु श्री मैना जी उनकी माँ है, उनको गर्भ से माता जी का प्रागट्य हुआ है, तो जन्म देने वाली माँ। अच्छा, क्यों हिमाचल राजा सिखा नहीं सकते थे? तब कैसे करना? क्या उनको उपासना जब करते नहीं आता था? नहीं, ये कार्य माता जी का है। इसलिए संसार की, परिवार की, समाज की महिला को सबसे ज्यादा सुशिक्षित होना चाहिए
क्योंकि आगे वो परिवार को वही संभालने वाली है। संतति जो बड़ी होगी और एक लायक होगी, वो लायक बनाने का काम माता जी का ही है। पुरुषों का यहाँ कोई पुरुष इसमें निकम्मा है। पुरुष इसमें उसको इतना समझ नहीं है कि क्या संस्कार देना क्या नहीं देना। आपने घर में देखा होगा, पिता आखिरी में पति लोग कह देते, पुरुष लोग कह दे तुम जानो देखो क्या करना है। तो आखिर में निर्णय माताजियों को ही लेना पड़ता है। इस पंक्ति से ये संकेत मिलता है, अब जो तुम ही सुता पर नेहु, यदि तुमको, क्यों हिमाचल राजा को पार्वती जी से प्रेम नहीं था क्या? उनको भी था। पर ये कार्य माता जी के ऊपर डालते हैं समाज के लोग। और आज भी यही है कि माता जी सिखाती, पिता कमा के जरूर लाता है, और उसको व्यवस्थित करने का काम माताओं का है। और यही कारण है कि कन्याओं को संस्कार और उनकी सुरक्षा अधिक है, अधिक होनी चाहिए। ये बात हम जरूर है कि पुराने समाज में स्त्रियों को सुरक्षा के नाम से उनको कहीं प्रताड़ा गया होगा, पर उनको ये सुरक्षा है उनकी कि उनको जो जननी, संतान की भी जननी है और संस्कार की भी जननी है। अब जो तुम ही सुता परने हो, यदि आपको ये समझ में आएगा तो पंक्ति समझना। तो अस जाई सिखावन दे हो, अब जाओ आप उसको सिखाओ किस तरह से तपस्या करना। और आपने आपके घरों में, आप भी सब छोटे से बड़े हो गए हो, आपकी माता जी ही कहती थी कि देखो एकादशी करो। हाँ, जैसे जैसे बड़े होते हैं, हम लोग बड़े होते थे, तो हमको माता जी दोनों एकादशी कराती थी, देव उठनी एकादशी और शयनी एकादशी। और जन्माष्टमी और महाशिवरात्रि। उन्होंने कहा कुछ एकादशी करो ना करो, ये दो एकादशी जरूर करना। और हम बच छोटे थे तब से वो कराती हैं। पिताजी जब उन्होंने कहा आज व्रत है, तो बोले हाँ चलो व्रत है। आज भोजन करना है, तो बोले हाँ उनको कुछ नहीं मालूम। पर हाँ, ये माताजियों का ही कार्य है कि हरतालिका के दिन कन्याओं को लेके अपने साथ बैठना कि देखो ऐसी शिव पूजन होता है। तो कहने का मेरा अभिप्राय है कि माताएं हैं जो इस संसार को संवारने का कार्य करती हैं। करो सो तप जे मिले ही महेश हो, आन उपाय न मिटे ही कलेश हो। बोले वही करे, वही उस तरह से तप करना सिखाइए जिससे भगवान शंकर की इसको प्राप्ति होती। आन उपाय न मिटे ही कलेश हो, बोले दूसरे उपाय से इसके जीवन का कोई क्लेश खत्म होने वाला नहीं। मैना जी, आप जाइए इसको सिखाइए। नारद वचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधिर्ष केतु। अस विचार तुम तजहु अशंका, सब ही भांति शंकर अकलंका। भगवान शंकर श्रेष्ठ वर हैं, किसी भी प्रकार का कोई कलंक नहीं है। आप भगवान के प्रति निश्चिंत रहें, भगवान शंकर के प्रति। और जाइए उसे तप करना सिखाइए। सुनिपति वचन हर्षि मन माही, गई तुरत उठी गिर जा पाही। उमहि विलो की नयन भरी बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। बार बार लेती उरलाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोले मृदुबानी। अब पार्वती मैना जी गई हैं, श्री पार्वती जी को गोदी में बिठाया है, छोटी सी है पार्वती अभी। गोदी में बैठाया है और विचार करती हैं मन में भी, क्या इसको तपस्या करना सिखाऊं, क्या इसको ऐसा बोलूं कि तू भूखी रहे, क्या तो उसको ऐसा, मैं इसको ऐसा बोलूं कि तू खड़ी रहे, या जल्दी सुबह उठकर ऐसा इस ठंडे जल से स्नान कराकर, इत्यादि इत्यादि। अनेक विचार करती है। हर माँ अपने बच्चों को सुख देना चाहती है कि नहीं 5 मिनट और सो ले। हाँ, और उसको गरम गरम चीज वस्तु देती है उसको पाने के लिए, भोजन करने के लिए। तो आज तो पार्वती को तपस्या करना सिखाना है, माँ को कठोर बनना है यहाँ पर। तो इसलिए थोड़ी ममता दिखाती हैं श्री मैना जी, उनके हृदय में ममता है। वो उमा बिलो की नयन भर बारी, आंखों के अंदर उनके अश्रु आ जाते हैं छोटी सी कन्या को देखकर। सही तो स्नेह गोद बैठारी,
गोद में बैठाती हैं, बार बार लेती जा, बार बार छाती से लगाती है। इतनी सी कन्या, इतनी सी लड़की, क्या इसको मैं अब कौन को। और लड़कियों के प्रति तो वैसे ही प्रेम आ जाता है, छोटी छोटी रहती हैं, फ्रॉक पहन के इधर उधर घूमती रहती हैं तब। तो वैसे ही माता श्री पार्वती जी हैं, लीला कर रही हैं, पर है तो कथा तो ऐसी है। मैना जी गोदी में बिठा के छाती से लगाती है, फिर चेहरा देखती है, फिर छाती से लगाती है। और गद गद कंठ न कछु कही जाई, क्या कहूं मैं इसको कि तू व्रत कर, तू अन्न मत खा। तो जगत मातु सर्वज्ञ, जब पार्वती जी समझ गई कि माता जी के हृदय में ममता उमड़ उमड़ कर आ रही है, इसलिए माता जी जिस कारण से मेरे को बिठाया अपने पास, वो बोल नहीं पा रही, तो माँ तो सुखद बोली मृदुबानी। इसलिए पार्वती जी स्वयं, लीला है, पार्वती जी स्वयं अ, अपनी माता को सुखी करने के लिए कुछ अपने मन से बोली। क्या बोली? सुनहु माँ तुम्हें दिखस सपना, सुनहु माँ तुम्हें दीख अस सपना, सुना वहु तो ही सुंदर गौर सुप्री सुविप्रवर, हस उपदेशहु मोहि सियावर। रामचंद्र जी की जय। अब यहाँ पे देखना, पार्वती जी ने सपना देखा कि नहीं देखा, ये पार्वती जी जाने, पर पार्वती जी बोल रही हैं। यहाँ पे एक संकेत होता है, ध्वनित होता है कि सामने वाले को प्रसन्न करने के लिए, और समाज में और परिवार में और किसी व्यक्ति की हानि नहीं होती है, तो फिर थोड़ा सा झूठ बोल देना चाहिए। और सामने वाले को क्या करने के लिए, उसको सांत्वना देने के लिए, उसको एक बल देने के लिए कि हाँ ठीक है भाई। पर यहाँ हमें यहाँ पे भी सावधान रहना है, यहाँ किसी का नुकसान नहीं है, न किसी व्यक्ति का, न समाज का, न परिवार का। अब यहाँ फिर इस तरह से, अच्छा सामने वाला प्रसन्न नहीं होगा, वो समझ जाएगा चीज को जल्दी से। इसीलिए श्री पार्वती जी ने देखा भी होगा सपना, नहीं भी देखा होगा, पर पार्वती जी यहाँ पर जो हम लोगों ने सुना है कि वो बनाकर बात बोलती हैं। क्या कहती है? सुनो मात में दिखा सपना, सुनाव सपन सुनाओ तो ही सुंदर गौर सुविप्रवर, अस उपदेश ही में। ये बोले एक सुंदर ब्राह्मण मेरे स्वप्न में आया था, और उसने मेरे को इस तरह से उपदेश दिया। करहि जाय तपसैल कुमारी, नारद कहा सुसत्य विचारी। मातु पितहि पुनि यह मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता। तप बल शंभु करई संघारा, तप बल शेषु धरई मही भारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपु जय अस जिय जानी। सुनत वचन विस्मित महतारी, सपन सुनावहु गिरहि हकारी। ये जो सुंदर ब्राह्मण आया था स्वप्न में, उसने कहा कि हे शैल कुमारी, आप जाओ, नारद जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है। बोले माँ तो पिता ही पुण्य यह मत भावा, बोले आपके माता जी और पिताजी भी, उनको भी बात अच्छी लगेगी। बोले तब सुखप्रद है, दुख दोष को नष्ट करने वाला है। तप बल रचय प्रपंच विधाता, शिव ब्रह्मा जी ने तप के बल से ही इस सारे विश्व की रचना करी है। भागवत जी में आप लोग सुनते हो, जब नाभि कमल में श्री ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, तब वो किम कर्तव्य विमूढ़ थे कि मुझे क्या करना है, मैं कौन हूं, मैं क्यों उत्पन्न हुआ, मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ, मुझे क्या करना है, ऐसा करते विचार कर रहे थे। और उनके कमल के पंखुड़ी में से एक पानी का बूंद गिरा, और प्रलयकालीन जल के अंदर जहां पूरी शांति थी, उसके अंदर वो बूंद गिरता है, तब उनको टप टप की आवाज आती है। तो उनको समझ में आता है कि मुझे तप करना है। और फिर ब्रह्मा जी तप करते हैं। कई वर्षों तक तप करने के बाद भगवान नारायण उनके सम्मुख प्रकट होते हैं, और उनको चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश करते हैं।
वैसे तो चतुर्श्लोकी भागवत में भगवान ने अपने स्वयं का रहस्य बताया है। और यदि आप भागवत जी के उस अध्याय को पढ़ो तो वहां पे लिखा है कि भगवान जैसे प्रकट हुए नारद जी के सामने, इनके ब्रह्मा जी के सामने, तो ब्रह्मा जी को किम कर्तव्य विमूढ़ता जो थी वो खत्म हो गई और उनको समझ में आ गया कि मैं कौन हूं और मुझे क्या करना है। बस, और फिर उन्होंने 5 प्रश्न पूछे भगवान नारायण से कि प्रभु अब मुझे समझ में तो आ गया है कि मेरे को सृष्टि की रचना करनी है, और उसमें अब मुझे ये बताइए कि यदि मैं सृष्टि की रचना करता हूं तो मेरे को सृष्टि बनाने का अभिमान होगा। अच्छा, बाकी जितने भी जीव हैं सब माता के गर्भ में 9 महीने रहकर उत्पन्न होंगे, और मैं जो अयोनिज हूं, मेरे को अयोनिज होने का भी अभिमान होगा। इस तरह से नारद जी को ये तो समझ में बिल्कुल आ गया कि मेरे को सृष्टि बनानी है, और परमात्मा स्वयं जीव और जीव के कर्म और पंचमहाभूत का मसाला मुझे देंगे। पर अब उनके वो जो चतुर्श्लोकी भागवत है, उनके पीछे प्रश्न नारद जी के उनको समझना चाहिए कि मैं, आप कौन हो, ये आप मेरे को तत्वतः पूरा समझाइए। दूसरा, कि यदि आप हो तो माया भगवती कौन है, दूसरा प्रश्न है। तीसरे में फिर उन तीसरे और चौथे में उन्होंने अभिमत का पूछा कि मैं सृष्टि बनाऊंगा तो मैं सृष्टि से अलग होने बनाने का अभिमान कर सकूंगा, हो सकता है मेरे में। मैं अयोनिज हूं, इसका भी अभिमान होगा। और प्रभु इस सृष्टि का रहस्य बताइए। कोई कहता है कि सृष्टि आपके भीतर है, और कोई कहता है कि मेरे सृष्टि बनाने के बाद आप प्रवेश करते हैं। आप देख लेना कभी पाठ करके, अभी तो श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, वापस एक बार पाठ करना और उसमें देखना चतुर्श्लोकी भागवत में नारद ब्रह्मा जी के यही प्रश्न है। और फिर उसमें वो कहते हैं कि भगवान नारायण कहते हैं उन प्रश्नों के उत्तर के द्वारा कि ब्रह्मा जी तुम मेरे रहस्य को जान लो और माया भगवती को जान लो, उसके बाद तुम्हारे में अभिमान करने की कोई स्थिति बचेगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आप जो सामने चतुर्मुखी दिखाई दे रहे हो, ये भी एक मेरी ही अभिव्यक्ति है। दो तरह से इन भगवान के उत्तर को समझना चाहिए कि सारी की सारा जो विस्तार है, ये चिद्विलास, ये मेरा ही विलास है, मेरा ही विस्तार है। और दूसरी दृष्टि से यदि देखें प्रखर वेदांत के से, कि सृष्टि नाम की कोई वस्तु है नहीं, ये जो दिखाई दे रहा है ये केवल एक खेल है, एक लीला मात्र है। जब वही चिद्विलास को आप ले लें तो उस तरह से यहाँ पे और कुछ है ही नहीं ब्रह्मा जी जिसके कारण आप अभिमान करो। आप स्वयं हो नहीं, आपका शरीर आपका है नहीं, किसका अभिमान करोगे? और यदि अभिमान भी होगा ना तो केवल मिथ्या अभिमान होगा। कर्ता भाव भोक्ता भाव बढ़ेगा और उसमें हम फंसेंगे। इसलिए आप इस ज्ञान को जान लो, ताकि आप समझ जाओ कि ये बिल्कुल मरुमरीचिका की तरह ये संसार सृष्टि बन रही है, और आप भी उस मरुमरीचिका में एक लहर हो। इस तरह से चतुर्श्लोकी भागवत में श्री नारायण जी, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को पूरा विस्तार बताया। और अब देखो आप इसको, इन पंक्तियों को देखना, तप बल रचई प्रपंच विधाता। यदि जगत सत्य है, इस दृष्टि से आप चल रहे हो, इस दर्शन को लेके आप चल रहे हो, तो फिर ब्रह्मा जी ने तपस्या करी और तपस्या के बल से सृष्टि का विस्तार करा। फिर सृष्टि को संभाला तो तप बल विष्णु सकल जगत राता। सारे जगत का पालन करने के लिए भगवान विष्णु तपस्या के द्वारा जगत का पालन करते हैं। आपको मैंने कभी बद्रीनाथ की कथा सुनाई होगी। बद्रीनाथ में भगवान तपस्या के रूप में बैठे हुए हैं। यदि आपने उनके सुबह के निर्वाण दर्शन करे होंगे तो भगवान विष्णु बिल्कुल तपस्या के रूप में है। और यही कारण है कि वहां की आरती में शंख बजाया नहीं जाता,
मैं नया शंख लेके गया था भगवान को चढ़ाने के लिए, तो वहां के पुजारी ने उस शंख को लिया, भगवान को स्पर्श कराया, पर बोले यहाँ नहीं बजता, क्यों, आप इसको ले जाइए क्योंकि भगवान यहाँ तपस्या कर रहे हैं। आज भी भगवान वहां तपस्या कर रहे हैं, और तपस्या से ही ये जगत टिका हुआ है। आप अपने घरों को देख लेना, आपका घर जो एक संगठित है, वो चल रहा है, वो कैसे, आप दौड़ते भागते हो, कार्य करते हो, कमा के लाते हो, उस कमाई को व्यवस्थित जमाते हो, कहाँ खर्च करना कहाँ नहीं करना, अपने विवेक के द्वारा, ये भी तपस्या है। तपस्या केवल नदी के किनारे बैठकर या गुफाओं में या जंगल में नहीं होती महाराज। बिल्कुल शिष्य की जो श्रेष्ठ तपस्या है, वो शास्त्र गुरु के श्री चरणों पर है। और गृहस्थियों की जो तपस्या है, वो बिल्कुल गृहस्थ के बीच में रहकर तपस्या है। वहीं तक उसको तपस्वी बनकर अपने गृहस्थ को सुंदर बनाना है। इस एक सदगृहस्थ बनकर मुक्त होना है महाराज उसको। तप बल शंभु करे संहारा। और भगवान शंकर, उनको तप, वो दिन भर तपस्या करते हैं, आपको मालूम, उनकी वो कभी आंखें खोलते ही नहीं। क्यों? क्योंकि बनाना जितना सर कठिन है, उतना बिगाड़ना ज्यादा कठिन है। आपने अपने ही घरों में देखा होगा कि उत्सव की तैयारी हो रही है, हम ही देखते थे, हमारे यहाँ गणपति बैठते हैं, तो इतना उत्साह होता था। और अलग अलग प्रकार की झांकियां सजाई जाती थी, आज ऐसी कल वैसी। रोज 10 दिन का, हमारे यहाँ गणपति 5 दिन के होते, तो 5 दिन का नैवेद्य क्या होगा, सुबह की आरती, शाम की आरती, 10 तैयारियां होती थी। और जिस दिन गणपति विसर्जन होते थे, तो जो डेकोरेशन लगा था, तो कोई नहीं हटाता था। सबको ऐसा लगता अभी कौन हटाएगा, 2 दिन ऐसा ही रहे, या तो फिर कोई है समझदार तो हटा देता है। तो जो संहार करना है, इसको समेटना है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो भगवान शंकर इसलिए तपस्या करते हैं, तप बल शंभ करई संहारा, तप बल शेष धरई मही भारा। और तपस्या के कारण ही शेषनाग अपने मस्तक के ऊपर इस पृथ्वी को धारण करे हुए हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी। वो जो ब्राह्मण था, उसने कहा हे भवानी, वो जानते थे कि ये तप आधार, पूरी सृष्टि का ये आधार जो है ना, वो तप ही है। कई जाई तप अस जिय जानी, कर ही जाए, इसलिए तुम जाकर तप करो, भगवान शंकर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। सुनत वचन विस्मित महतारी, सपने सुनाऊं गिरई हकारी। और जब ये संतुष्ट हो गई मैना जी कि हाँ ऐसा सपना पार्वती को आया, और पार्वती ने जो जो कहा, ये बिल्कुल पार्वती गलत नहीं कहती, और तुरंत उन्होंने श्री गिरिराज जी को हिमाचल राजा को बुलाया कि देखो देखो, बेटी को ये स्वप्न भी आ गया, नारद जी कह गए और इसको स्वप्न भी आ गया। भातु वचन बहुविधि समुझाई, चली उमा तपहित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता माता, भय विकल मुख आवन बाता। माता जी अपनी सहेलियों के साथ जाती तपस्या करने के लिए। माता पिता बड़े दुखी हैं, परंतु उसके कल्याण के लिए वो जा रही है। वेद सिरा मुनि आई तब, सबई कहि समझाई, पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोध ही पाई, सियावर रामचंद्र जी की जय। तब इसमें इस तरफ से कहा जाता है, इसमें इस तरह से समझाया जाता है, अवध के महात्मा इस तरह से इसको समझाते हैं कि यही वेद शिरा जो ऋषि हैं, वेद व्यास जी, यही पार्वती जी के स्वप्न में गए थे, ऐसा मान सकते हैं। और यही वेद शिरा से ऋषि वापस पार्वती के चले जाने के बाद पुनः वे आते हैं, और ये राजा हिमाचल को और श्री मैना जी को समझाते हैं, और तब वो भी समझाते हैं, समझ जाते हैं। इस तरह से श्री पार्वती जी तपस्या करने चली गई। और धरि उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगो, पति पद सुमरि, पति पद सुमरि तजेउ सब भोगो। नित नव चरण उपज अनुरागा,
बिसरी देह तपहि मुनि लागा। संवत सहस मूल फल खाए, सागु खाए 7 वर्ष गवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही पर ही सुखाई, तीन तीन सहस संवत सोई खाई। सुनि परिहरे सुखावन परना, उमहि नाम तब भयो अपरना। देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। उर धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तप तनु तप जोगु, पति पद सुमरे तजौ सब भोगु। सीधी सीधी चौपाइयां, इसमें समझाने जैसा नहीं है कुछ भी। नित नव चरण उपजा अनुरागा। जब हम उपासना करने बैठते हैं ना, कठिनाई तो होती है, परंतु फिर परमात्मा के प्रति हृदय के अंदर और प्रेम उत्पन्न होने लगता है। कभी आप लोगों ने करी होगी तो इसका अनुभव करा होगा। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मुनि लागा। और तो देह को विस्मृत करके, देह विस्मृत हो जाता है। जब प्रेम का अतिरेक होता है ना, तो देह की विस्मृति हो जाती है। संवत सहस, 1000 वर्ष तक माता जी ने मूल और फल खाए, यानी जड़े वृक्षों की वो खाई और फल खाए। 100 वर्ष तो 100, और फिर 100 वर्ष हरी पत्तियां, घास इत्यादि, सॉरी, पाला भाजी जिसको बोलते हैं, वो उन्होंने खाई। कछु दिन भोजन बारी बतासा, कुछ दिन जल और वायु का भोजन करा, कुछ दिन उसको भी छोड़ दिया। कुछ बेल पाती मही परी सुखाई, तीन सहस संवत सोई खाई। 3000 वर्ष तक उन्होंने सुखा कर बेलपत्ती खाई। और फिर पुनि परिहरे उस सुखावनो परना। और फिर उन्होंने वो सब जो सूखे पत्ते थे उनको भी खाना छोड़ दिया। नाम है उम ही नाम तब भयो अपर्णा। तब श्री पार्वती का जी का नाम अपर्णा ऐसा रखा गया देवताओं के द्वारा। देख उमई तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। और जब पार्वती जी के इस तरह से कठोर तप को देखा, तब आकाशवाणी हुई और उनका भयो मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराज कुमारी। पर देहु दुसह कलेस सब, अब मिलहि त्रिपुरारी सियावर, रामचंद्र जी की जय। उन्होंने कहा, ब्रह्म गिरा, यानी आकाशवाणी होती है और कहती है, हे पार्वती जी, आप इस कठोर तप को अब त्याग दो, आपका कार्य पूरा होगा, आपका मनोरथ पूरा होगा। ऐसा कह के जो ब्रह्म गिरा रहती है, आकाशवाणी होती है, वो शांत हो जाती है। भयो मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराज कुमारी। पर दुसह कलेस सब, अब मिलहि त्रिपुरारी। अस तप काहुन कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरो ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचिजा। आवहु पिता बोलावहि जाई, हट पर हरु घर जाऊं तब ही। मिलई तुम जब सप्तऋषिषा, जाने हो तब प्रमाण बागी सा। उन्होंने कहा, ब्रह्मगिरा कह रही है कि पिताजी आएंगे, तब आप चले जाना, वहां हट मत करना। सप्तऋषि जब आपको मिलेंगे तब समझ जाना, हमारी ब्रह्मवाणी को सत्य समझ जाना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलकत गात गिरिराज गिरिजा हर्षानी। माता जी आकाशवाणी को सुनकर बड़ी प्रसन्न होती है। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनऊ शंभु करि चरित सुहावा। जब ते सती जाए तनु त्यागी, तब ते शिव मन भयो विरागा। जपै सदा रघुनायक नामा, जह तह सुमरि राम गुण ग्रामा। सती, और फिर इधर माता जी का चरित्र पूरा हुआ, श्री पार्वती जी का। और अब यहाँ से जो चरित्र शुरू होगा, ये भगवान श्री शंकर का चरित्र शुरू होगा। इन दो आखिरी की चौपाइयों में कहते हैं, जब ते सती जाई तनु त्यागा।
श्री सती जी ने जब से ये तो उमा जी का पार्वती जी को आश्वासन भी मिल गया, अनुमोदन हो गया कि आपकी तपस्या सफल हुई। अब भगवान शंकर की क्या स्थिति है सती जी के शरीर त्यागने के बाद, वो स्थिति यहाँ बताई। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जदपि सदा रघुनायक नामा, जपहि सदा रघुनायक नामा, जहत सुनहि राम गुण ग्रामा। इसी समय भगवान गए थे काकभूषुंडी जी के पास, और उन्होंने भगवान की कथा सुनी थी उनसे। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम, विचरहि मही धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। भगवान शंकर के लिए लिखा चिदानंद सुख नाम शिव, विगत मोह विगत मद काम, बिरचहि मही धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। कल भगवान शंकर का इनका चरित्र देखेंगे। कल अपना मैसेज जरूर देख लेना, कैसी कोई क्लास होगी कि नहीं। वैसे अभी तो होगी, कल की क्लास भी मैं लूंगा। नवरात्र में भी हम लोग, क्योंकि भगवान शंकर और पार्वती का विवाह है, माता जी को अब उन्हीं की कथा है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन दोनों दिन यानी गीता जी को उस समय थोड़ा विराम देकर भगवान शंकर और पार्वती के विवाह की हम कथा सुनेंगे। वो कैसा होगा, अब आप जरूर मैसेज देखकर फिर उसको हम लोग करेंगे। सियावर रामचंद्र जी की जय। आपदां परहर्तारं दातारं सर्वसंपदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है, किसी संशय को लेके? स्वामी जी आपकी कथा बहुत बढ़िया थी। पहले दिन दूसरे दिन थोड़ा डिस्टरबेंस रहा, लेकिन जी। फिर बहुत अच्छी आनंद आया पूरा। हाँ, साथ भगवान की कथा, कथा केवल कथा ही कथा है, बाकी तो जीवन में सब व्यथा ही है। जी। जी अम्मा, हरिओम। हरिओम हरिओम। स्वामी हरिओम जी। स्वामी जी। कोई प्रश्न तो नहीं है ना? नहीं जी स्वामी जी। चलिए, हरिओम। 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 हरिओम हरिओम।